पर एक बात याद रखियो, इस पूरी लयारी में मेरा खून बोलता है। तो हम सभी को पता है कितना इम्पैक्टफुल था जमील जमाली का कैरेक्टर धुरंधर यूनिवर्स में। उसका बहुत ही मैसिव इन्फ्लुएंस है हमारे मेन कैरेक्टर्स की जर्नी में। और धुरंधर 1 और 2 दोबारा देखने के बाद मुझे लगता है कि उसके कैरेक्टर को हमें और थोड़ा बेहतर तरीके से एनालाइज करने की जरूरत है। चलिए उसके बैकग्राउंड के बारे में हम थोड़ा जानते हैं। तो जमील जमाली बेसिकली एक पॉलिटिशियन है कराची में, स्पेसिफिकली लियारी रीजन में। तो उसका जो कैरेक्टर है वो मल्टीपल पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस पे बेस्ड है, किसी एक पॉलिटिशियन पे बेस्ड नहीं है वो। तो उसको पाकिस्तान भेजा था भारत सरकार ने पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को इन्फिल्ट्रेट करने के लिए। सो ही वाज बेसिकली अ इंडियन एसेट इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। वैसे पाकिस्तानी एसेट्स भी हैं इंडियन पॉलिटिक्स में भी, आई एम नॉट टेकिंग एनी नेम्स। सो वो करीब 45 साल से रॉ के साथ काम कर रहा है। तो वो बहुत ही लॉयल मेंबर है पीएपी का, और उसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है लियारी में, जिसके लिए उसने गैंगस्टर्स की मदद ली है, पुलिस की मदद ली है और इवन आईएसआई की मदद ली है। तो जब हमजा अफगानिस्तान के लिए निकल रहा होता है तो अजय सान्याल उसको बताता है कि ये सारे जो हैंडलर्स हैं इंडियन स्पाइस के, उनका एक सीनियर कोऑर्डिनेटर है जो कि काफी डिस्क्रीटली काम करता है। उसको ना कभी हमजा मिलेगा ना उसके हैंडलर्स मिलेंगे। तो जमील के पास सारे के सारे हैंडलर्स और इंडियन एसेट्स की जानकारी है पाकिस्तान में। सो इसका मतलब यह है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है काफी ज्यादा ट्रस्ट करती है जमील पे। तो जमील जमाली इंडियन गवर्नमेंट का अल्टीमेट एसेट है। तो अगर हमजा किसी ऐसी स्थिति में फंस जाता है जहां से उसके बच के निकलने का कोई रास्ता नहीं, तो वो उसकी डेफिनेटली हेल्प करेगा। तो वो हॉस्पिटल सीन के थ्रू मूवी ने जमील जमाली को इंट्रोड्यूस किया। ये सीन एस्टेब्लिश करता है उसका रिलेशनशिप रहमान डकैत के साथ, एंड इट ऑल्सो हाईलाइट इट्स कनिंग नेचर। तो जमील बहुत ही नौटंकी करते हुए नईम को देखने आता है, जो कि बहुत ही ऑब्वियसली फेक लग रहा था और रहमान को भी पता था। तो नंगे पैर आता है नईम को देखने के लिए, बट उसने एक्चुअली जो अपने जूते अपनी कार में ही रख रखे थे, और ये डिटेल केवल हमजा नोटिस करता है। और वो बहुत ही पैसिवली डिसरिस्पेक्टफुल भी है बलोच गैंग की तरफ। उनको हमेशा याद दिलाता रहता है कि कैसे उसने रहमान की जान बचाने में मदद की थी। और वो एक मास्टर मैनिपुलेटर भी है, तो उसको पता है कि रहमान को मैनिपुलेट करना इतना इजी नहीं है। तो उसकी जगह वो उजैर को मैनिपुलेट करता है, जो कि उससे ज्यादा इमोशनल है। तो जमील हमजा को भी एक काफी सीरियस लुक देखता है। शायद वो एश्योर्ड फील कर रहा था कि चलो फाइनली हमजा ने अपनी जर्नी शुरू की है बलोच गैंग में, अपने मिशन की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो वो स्केप्टिकल भी है और होपफुल भी है। तो उसको बहुत ही धूर्त टाइप का भी दिखाया गया है कि जो नईम का फ्यूनरल है उसमें भी उसको अपने पॉलिटिक्स की ज्यादा फिक्र है। वो रहमान को जरवारी साहब से बात करा रहा होता है इंस्टेड ऑफ कंसोलिंग हिम। तो ये सीन के थ्रू जो रहमान के साथ उसका कनेक्शन है बहुत ही ब्यूटीफुली दिखाया गया है कि इट्स ऑल बिजनेस बिटवीन देम। तो बाबू डकैत को मारने के बाद जो रहमान का रैली सीन होता है वो भी एक काफी अच्छा रिलेशनशिप दिखाता है जमील और रहमान के बीच। तो उस रैली सीन में दिखाया जाता है कि जो रहमान का पुल है लियारी में, स्पेशली बलोच कम्युनिटी में, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और यही एक कारण है जमील है वो सिम्बायोटिकली जुड़ा हुआ है रहमान के साथ। और जब रहमान खनानी से मिल रहा होता है तो जमील रहमान की आंखों में एक पॉलिटिकल एम्बिशन देखता है। तो ये एग्जैक्ट मोमेंट होता है उसको पता चलता है कि रहमान उसके हाथ से निकल रहा है। और जमील का डिसेप्शन, इसके जो 2 डायलॉग है उससे बहुत बार दिखाया जाता है कि जब वो बोलता है चल तुझे फैंटा पिलाता हूँ, या फिर तू बच्चा है तू मेरा, तो उसका मतलब समझ लो वो उस पर्सन को मामू बना रहा होता है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि जो जमील है उसने जानबूझ के हमजा के सामने वो येलुना का फोन फेंका, लेकिन मुझे लगता है वो बहुत ही ऑब्वियस है और स्टूपिड है। वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि अभी भी वो हमजा को ठीक से जानता नहीं है। उसने अभी कॉम्पिटेंस नहीं देखी है कि कितना बेहतर वो स्पाई बन सकता है। तो जब रहमान की मीटिंग होती है मेजर इकबाल के साथ और वो जो कसाई नुमा डायलॉग मारता है उससे जावेद खनानी की फट जाती है और वो जमील को प्रोवोक करता है रहमान के अगेंस्ट। तो जहाँ पे जमील फाइनली डिसाइड कर लेता है कि रहमान की अब एक्सपायरी डेट आ गई है, उसके साथ अब मेरा कोई रिलेशनशिप नहीं। तो जमील एक नया अलायंस क्रिएट करता है एसपी असलम के साथ, और उसको वो एक फ्री हैंड दे देता है रहमान से डील करने के लिए। वो एक नया गैंगस्टर एलआई बनाता है अरशद पप्पू में, तो उसको भी वो अपना बच्चा बना लेता है। तो इसका रिजल्ट ये होता है कि जो एसपी असलम है वो किडनैप कर लेता है रहमान को और वो एनकाउंटर के लिए तैयार रहता है। तो अब बारी होती है हमजा की अपने आप को एज अ कॉम्पिटेंट एसेट प्रूव करने की। तो हमजा सक्सेसफुली सेव करता है रहमान की लाइफ को फ्रॉम एसपी असलम बाय टेकिंग यलीना एंड एलटीएफ ऑफिसर एज हॉस्टेजेस। तो ये फाइनली हमजा को प्रूव करता है एज अ कॉम्पिटेंट एसेट इन फ्रंट ऑफ जमील। तो दूसरी रैली में रहमान अपनी पार्टी को ऑफिशियली अनाउंस करता है और वो अलायंस करता है जरवारी के साथ। दिस बेसिकली एंड्स जमील्स पॉलिटिकल करियर। तो जमील और हमजा है उन दोनों के बीच में काफी इंटेंस आई कांटेक्ट होता है यहाँ पे। तो जमील यहाँ पे फाइनली रियलाइज करता है कि ये जो लड़का है ये बहुत तेज ऊपर जा रहा है, इसने मेरे प्लान्स को तो सैबोटाज कर ही दिया और साथ साथ मेरी बेटी को भी फंसा दिया। तो जमील एक्नॉलेज करता है हमजा के रिजॉल्व को, जो कि काफी इनक्रेडिबल है, लेकिन उसको अभी भी लगता है कि जो हमजा के प्लान्स है वो बैकफायर कर सकते हैं। तो हमजा भी रहमान को खत्म करने का इरादा बना चुका होता है, स्पेशली उसकी 26/11 इन्वॉल्वमेंट के बाद। तो वो जमील से एक मैट्रिमोनियल और पॉलिटिकल अलायंस का प्रस्ताव रखता है। तो जमील भी एक्सेप्ट कर लेता है हमजा का प्रपोजल।
क्योंकि उसके थ्रू वो पावर कंसोलिडेट कर सकते हैं लियारी में और अपनी पॉलिटिकल पोजीशन को रॉक सॉलिड बना सकते हैं। सो एसपी असलम की मदद से वो रहमान को खत्म कर देते हैं। तो रहमान का मर्डर हमजा के लिए आसान नहीं था, वो बहुत फिजिकली और मेंटली टैक्सिंग था उसके लिए, क्योंकि वो उसका पहला अकॉम्प्लिशमेंट था पाकिस्तान में। जमील है वो विजिबली वरीड होता है हमजा के लिए, लेकिन हमजा का जो रिजॉल्व है वो काफी बढ़ चुका है और जमील उसकी हेल्प करता है लियारी गैंग वॉर्स में। तो जमील एसपी असलम को मैनिपुलेट करता है ताकि जो अरशद पप्पू है वो बलोच गैंग के हाथ में आ जाए, और जैसा कि आपको पता है कि उजैर अरशद पप्पू को मार देता है। तो लियारी गैंग वॉर्स के कारण जो जरवारी है वो पीएसी के साथ अलायंस खत्म कर देता है और वो उजैर का एनकाउंटर ऑर्डर करता है। तो जमील यहाँ पे उजैर को डिफेंड करने का प्रयास करता है, क्योंकि उसको ये चिंता थी कि अगर उजैर मर गया तो हमजा बलोच गैंग को टेक ओवर नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे यहाँ पे उजैर का सपोर्ट चाहिए था और उसकी ब्लेसिंग चाहिए थी। सो इसको रोकने के लिए वो जरवारी को कन्विंस करता है कि आप उजैर को अरेस्ट करवा लो मारने के बजाय। तो जमील का बहुत ही रूथलेस फोकस है अपने मिशन पे। तो उसको पता है कि जो असलम है वो एक फेक एनकाउंटर करने वाला है बलोच स्टूडेंट्स का, लेकिन ये वो बात जानबूझ के हमजा को नहीं बताता, क्योंकि उसको पता है कि हमजा एक इमोशनल इंसान है और उसका ध्यान इधर उधर हो सकता है इसके कारण। तो जमील को बेसिकली कोई डाइवर्जेंस नहीं चाहिए अपने मिशन से, भले ही चाहे वो गलत के लिए हो या सही के लिए हो। तो हमजा और जमील सक्सेसफुली उजैर को दुबई भेज देते हैं, जहाँ पे वो अरेस्ट हो जाता है और हमजा को फुल अथॉरिटी मिल जाती है बलोच गैंग की। तो अब होता है एक नया सवेरा। तो हमजा प्रपोज करता है एक अलायंस एमएमपी के साथ, और जमील है उसका भरोसा काफी ज्यादा बढ़ चुका है हमजा पे, तो वो इससे एग्री भी कर जाता है। बेसिकली वो पाँच चुगने को तैयार है। सो ही अरेंजेस अ मीटिंग विद नवाब शफीक। तो जमील जब रहमान के साथ था तो काफी इनसिक्योर रहता था, लेकिन यहाँ पे वो हमजा को अनअबैशड सपोर्ट देता है। So this propels both Hamza and Jamil to new heights of political success. तो हमजा के पावर कंसोलिडेशन के बाद जमील उसको फाइनली इंट्रोड्यूस करता है दाऊद इब्राहिम से, और दाऊद इब्राहिम हमजा को बोलता है कि भाई तुम ड्रग ट्रेड में आओ। तो जो हमजा है वो काफी हेजिटेट करता है, लेकिन जमील जो है वो हमजा की तरफदारी करता है और फाइनली हमजा भी एग्री कर जाता है। तो हमजा की पिंडा वाली पार्टी में एसपी असलम इन्फॉर्म करता है जमील और हमजा को अबाउट हिज प्लान टू एनकाउंटर उजैर। तो जमील फिर से कंसर्न शो करता है उजैर के लिए। तो मुझे लगता है कि उसको डेफिनेटली पता था हमजा के प्लान के बारे में, कैसे वो उजैर को बलि का बकरा बनाने वाला है। तो यहाँ पे हमजा को पता चला है कि एसपी के साथ अब कुछ नहीं होने वाला। सो ही प्लान्स एन असैसिनेशन ऑफ एसपी असलम विद द हेल्प ऑफ बीयूएफ। जमील को यहाँ पे हमजा की रूथलेस कॉम्पिटेंस फिर से दिखती है और वो एसपी को कंफर्टेबली खत्म कर देता है, और वो एक बहुत ही बड़ा बुके या फिर गुलदस्ता भी लेके जाता है एसपी साहब के लिए। सो हमजा फाइनली मीट करता है अजय सान्याल से दुबई में। यहाँ पे हमें बताया जाता है कि अजय सान्याल उसको आलम की डेथ के बारे में पहले ही पता था और किसने उसे मारा। तो मुझे लगता है ये जो इंटेलिजेंस है ये जमील नहीं पहुंचाई होगी सान्याल साहब के पास, क्योंकि जमील ही मौजूद थे वहां पे विद हमजा। तो जो फाइनल चैप्टर है धुरंधर 2 का धुरंधर, उसमें सबसे ज्यादा फ्लैश आउट किया जाता है जमील के कैरेक्टर को। जैसे कि अजय सान्याल ने कहा था कि जब कोई ऑप्शन नहीं होगा तब जमील जमाली आपकी मदद के लिए आएगा। तो हमजा को आईएसआई ने पकड़ लिया था और वो जमील जमाली था जिसने इन्फॉर्म किया सान्याल को इसके बारे में। तो अजय सान्याल हमजा को बचा लेता है और जमील जमाली पर्सनली एस्कॉर्ट करता है हमजा को टू द एयरपोर्ट। तो यहाँ पे कोई नीड नहीं थी जमील जमाली की हमजा को एयरपोर्ट छोड़ने की, लेकिन वो भी सोच रहा होगा कि ये लास्ट चांस है हमजा से मिलने का। तो हमजा को फाइनली अपना सच बताता है, कैसे उसने पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को इन्फिल्ट्रेट किया, और उसने ये भी बताया कि उसने स्लो पॉइजन किया है दाऊद को सिंस दे इनिशियली मेट। तो यहाँ पे कई लोगों का ये सवाल है कि जमील ने दाऊद को स्लो पॉइजन क्यों किया, उसने उसे डायरेक्टली मार क्यों नहीं दिया। सो आंसर इसका बहुत ही सिंपल है कि जमील के पास दाऊद को मारने के ऑर्डर्स नहीं थे रॉ से। सो एक स्पाई की जो कॉम्पिटेंस है वो इससे डिसाइड होती है कि वो अपने बॉसेस के ऑर्डर कितना एक्यूरेटली फॉलो कर सकता है। जस्ट लाइक द मिलिट्री, अ स्पाई इज ऑल्सो अ सोल्जर। तो उसको अपने बॉस के ऑर्डर्स फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। तो जमील को पाकिस्तान की पॉलिटिक्स इन्फिल्ट्रेट करने के लिए भेजा गया था, उसको असैसिनेशन कंडक्ट करने के लिए नहीं भेजा गया था। और जो स्लो पॉइजनिंग वाला प्लान है वही मुझे लगता है जमील ने खुद से किया था, उसने उसे रॉ की परमिशन नहीं ली, तो उसने थोड़ा डाइवर्ट किया अपने ऑर्डर्स से। सो जो एलिमिनेशन ऑफ टेररिस्ट है वो हमजा की जॉब है, इसीलिए ऑपरेशन धुरंधर को बनाया गया था। तो जमील फाइनली अलविदा करता है हमजा को, AKA जसकीरत। तो वो उसका कंपैट्रिएट था, उसका सन इन लॉ था और सबसे ज्यादा उसका एक दोस्त था। तो जमील की आंखों में आंसू आ जाते हैं हमजा को पाकिस्तान छोड़ते हुए देख। तो शायद जमील के अंदर भी अपने घर वापस लौटने की तीव्र इच्छा है, या फिर बस वो हमजा के साथ की गई इनक्रेडिबल जर्नी को याद कर रहा था। तो जमील जमाली मुझे वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लगा इस धुरंधर यूनिवर्स में। तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे अपने ओपिनियन जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।